हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बी अ टॉपर चैनल। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कंप्लीट नोट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी अ टॉपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी न्यू लेसन 1 का पूरा लेसन बताया था। अब मैं आपको उस पहले लेसन का पूरा कंप्लीट नोट्स दे रही हूँ, जिससे आप पढ़ने के बाद आप उसका जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लें और उसके बाद आप सिर्फ उसको ही पढ़ लेंगे तो भी आपको एनसीईआरटी बुक दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विविधता, डाइवर्सिटी। जैसा कि हमारे लेसन का नाम ही है विविधता की समझ, तो सबसे पहले हमें विविधता के बारे में पता होना चाहिए। तो विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न धर्म, बोली, भाषा, समाज और सभ्यता, अर्थात व्यक्तियों के बीच धर्म, भाषा, खान पान आदि के आधार पर होने वाले भिन्नता को विविधता कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है गैर बराबरी या असमानता या इनइक्वालिटी। तो गैर बराबरी किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखना ही गैर बराबरी या असमानता या भेदभाव कहते हैं। उदाहरण है इसका अमीरी, गरीबी और जाति व्यवस्था। तो ये हम जान चुके दो पॉइंट कि विविधता क्या है और उसके साथ ही साथ गैर बराबरी या इनइक्वालिटी क्या है। आइए हम आगे जानते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख। लद्दाख जो हमारे कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका है। यह क्षेत्र लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए यहाँ बहुत कम खेती संभव है। तो ये रहा लद्दाख के बारे में। उसके बाद लद्दाख में पश्मीना ऊन मिलता है। तो पश्मीना ऊन यह एक ख़ास तरह की बकरी या शिप से प्राप्त होती है और वह यहाँ लद्दाख में ही पाली जाती है। इसी पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो कि बहुत ही बहुमूल्य या बहुत ही मूल्यवान होता है। पश्मीना ऊन को लद्दाख के लोग इकट्ठा करके कश्मीर में बेच देते हैं और वह इससे शॉल बनाते हैं। आगे है भारत से तिब्बत बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख में मसाले, कच्चा रेशम, दरिया अर्थात कारपेट्स लद्दाख मिलते हैं। इसके साथ ही साथ लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख में केसर सागा, जो कि तिब्बत का ग्रंथ है, वो गाया जाता है। लद्दाख का भोजन दूध के पदार्थ, मांस इत्यादि होता है। लद्दाख में प्रत्येक परिवार के पास गाय, बकरी, याक होता है। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज हम तिब्बत कहते हैं। लद्दाख में इस्लाम धर्म करीब 400 साल पहले आया था। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है। यह एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। केरल में सबसे पहले यहूदी और अरबी व्यापारी आए थे। 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस केरल आए थे और ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। केरल में यहूदी धर्म, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म हैं। चीना वाला
मछली पकड़ने का चीनी जाल है। चावल की खेती के लिए केरल की जलवायु उपयुक्त है। केरल का भोजन मछली, सब्जी और चावल है। केरल और लद्दाख दोनों के इतिहास पर चीन और अरब का प्रभाव पड़ा है। किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ लड़कर दिखा दिया कि भारत में विविधता में भी एकता है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट नोट्स, जो कि लेसन 1 का है। आप लेसन 1 में से अगर लिखना चाहें तो बस इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ये पॉइंट्स निकालने के बाद इतना निकाला है। इसमें आप और भी चीज़ें स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट रखते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा बुक जो है वो कुछ 2-3 पेजों में ही मिल जाएगा। यानी कि 13 पेजों का जो आपका लेसन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 पेजों में मिलेगा। तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो इसी तरह से मैं अब आपको दूसरा चैप्टर बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसका फिर नोट्स प्रोवाइड करूंगी। और इन सब का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो सकता है। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके वहाँ से इस सारे लेसन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।